माई सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और हमने उसका डेरिवेशन भी किया था। जो हमारा फार्मूला निकला था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, जहाँ पर u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, और v1 और v2 फाइनल वेलोसिटी है इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की जो स्टार्टिंग में हमने लिए थे। मास इंटरचेंज नहीं होता है, मास स्टार्टिंग में भी m1 था, लास्ट में भी m1 है, स्टार्टिंग में m2 था, लास्ट में भी m2 है। यानी ये टोटल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का हमने लिया है बिफोर कोलिजन, और ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। अब अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एप्लीकेशंस कौन सी रहती है, लाइक जेट एरोप्लेन, रॉकेट। अगर हम बेसिकली बात करें, एक रॉकेट जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो बेस से जो उसके अंदर फ्यूल है, केमिकल रिएक्शन होती है, फ्यूल ब्रंट होता है, और ब्रंट होने के बाद गैसेज एस्केप करती है ग्रेटर स्पीड के साथ, ग्रेटर स्पीड के साथ। अब ये देखिए, जो फ्यूल बर्न होता है वो टोटल रॉकेट के कंपैरिजन में उसका मास बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ रॉकेट का मास बहुत ज्यादा है, तो ये मोमेंटम इक्वल होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि मास इसका कम है लेकिन इसके पास वेलोसिटी ग्रेटर रहती है, तो इसका मास ग्रेटर है तो वेलोसिटी लेसर रहती है। तो इस तरीके से जो टोटल मोमेंटम है वो इक्वल हो जाता है। रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, गैसेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। इसका मास अगर ग्रेटर है तो वेलोसिटी लेसर रहती है। इन गैसेज का मास लेसर है लेकिन इनकी वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर रहती है। हमने फोर्स इज इक्वल टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ में हमने किया था F/a इज इक्वल टू m। यदि मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, यदि मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है। ग्रेटर वेलोसिटी के साथ जो गैसेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और अपवर्ड थ्रस्ट जो रॉकेट का वो प्रोवाइड करती है, और रॉकेट ग्रेटर वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जेट एरोप्लेन में भी ऐसे ही है। एक नॉर्मल हम एक बैलून लेते हैं, उसके अंदर हवा भरते हैं, उसको उसका माउथ है जो नीचे की तरफ करके छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जो गैसेज है वो जो एयर जो बलून के अंदर थी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एस्केप होती है, और जो बलून है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बुलेट और गन का केस हमने देखा है। इनिशियली जो गन है और बुलेट है दोनों रेस्ट में है, लेकिन बुलेट का मास गन के कंपैरिजन में बहुत लेस होता है। बुलेट का मास तो ग्राम्स में होता है, और जबकि गन का मास केजी में होता है, किलोग्राम में, उससे कहीं ज्यादा। लेकिन फिर भी दोनों का मोमेंटम बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो बुलेट है वो ग्रेटर वेलोसिटी के साथ एस्केप होती है, बदले में मोमेंटम देती है, लेकिन उसका मास ज्यादा होने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है गन की वो कम रहती है। यानी जब भी गन चलाई जाती है तो हमें एक झटका लगता है। वो झटका क्यों लगता है? क्योंकि गन भी उसी वेलोसिटी से पीछे की तरफ आने की कोशिश करती है जिससे वेलोसिटी से जो बुलेट गई है, लेकिन बुलेट का मास कम है इसलिए उसके पास वेलोसिटी ज्यादा है, और गन का मास ज्यादा है इसलिए उसके पास वेलोसिटी कम है। क्लियर? अब इनके बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे जो मोमेंटम का पॉइंट है और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो, कोलिजन होने से पहले अगर दो ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट में दिए हैं तो उनका टोटल मोमेंटम हमें 0 भी लेना पड़ सकता है। अगर जैसे गन और बुलेट का अगर हम केस लें, चलने से पहले दोनों रेस्ट में है तो मोमेंटम उनका 0 रहेगा। अब चलने के बाद उनका मोमेंटम हम बाद में निकाल सकते हैं। अब न्यूमेरिकल के बेसिस पे देखिए, कार ऑफ मास 5, कार ए ऑफ मास 1500 kg। एक कार है कोई, उसका मास 1500 kg गिवन है। ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से वो चलती है। कार है वो कोलाइड करती है अनदर कार बी के साथ, कोलाइड विद बी, और बी कार है जो उसका मास है 1000, मास 1000 kg, और
उसी डायरेक्शन में वो 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। कोलिजन के बाद ए की वेलोसिटी हो जाती है आफ्टर कोलिजन, जो ए की वेलोसिटी है वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। बी की हमें निकालनी है। एक कार ए है, कार ए जिसका मास है kg और जिसकी वेलोसिटी रहेगी 25 मीटर पर सेकेंड। एक कार बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती है, जो 1000 kg जिसका मास है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ये है 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये है m1, ये है u1, ये है m2, ये है u2। u1 u2 से ग्रेटर है, कोलिजन तो तभी होगा जब u1 u2 से ग्रेटर रहेगा, कोलिजन तभी पॉसिबल है। अब इन दोनों का कोलिजन हो चुका है a और b। कोलिजन के बाद a और b सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मास में कोई चेंज नहीं है। इसका मास 1500 रहेगा, इसका मास 1000 रहेगा। क्लियर? अब इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ये है v1। v2 हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज m1 m2। तो अब आंसर अगर हमें चेक करना है तो वैसे भी हमें पता है कि जब कोलिजन के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, देखो मास पहले भी 1500 था, बाद में भी 1500 है, पहले 1000 था, बाद में 1000 है। इसकी वेलोसिटी पहले 25 थी, बाद में 20 है, यानी कम हो गई। और इसकी वेलोसिटी पहले 15 थी, अब बाद में क्या होगी? बाद में वेलोसिटी इंक्रीज होगी कोलिजन के बाद, यानी इसकी वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। फार्मूला हमारे पास वही है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। स्टेटमेंट कंप्लीट लगानी है आप लोगों को, ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। और वही बिफोर कोलिजन मास ऑफ कार ए, मास ऑफ कार बी, वेलोसिटी। अब हम इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं कोलिजन से पहले का। m1 1500 इंटू 25 प्लस m2 1000 इंटू 15। ए का कोलिजन से पहले मोमेंटम है 37,500 और इसका रह जाएगा 1,500। ये बिफोर कोलिजन है, तो टोटल कितना हुआ? 0.0525 दैट इज। अब इसका निकाल लेते हैं m1 v1। m1 हमारे पास 1500 इंटू 20 प्लस m2 हमारे पास 1000 है, v2 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 30,000 प्लस में 1000 v2। क्लियर? अब यानी हमारी इक्वेशन हो गई, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन से और आफ्टर कोलिजन है 30,000 प्लस 1000 v2। ये हमारा आया है बिफोर कोलिजन, ये आया है आफ्टर कोलिजन। अब वेलोसिटी हमें निकालनी है, यानी हमें v2 फाइंड आउट करना है। तो ये तो इधर आ नहीं सकता, यानी हम इस टर्म को इस साइड ले आते हैं, यानी 3000 इज इक्वल टू प्लस 1000 v2 इज इक्वल टू 52500। क्लियर? ये उस साइड चला जाएगा, 1000 v2 इज इक्वल टू 52500 माइनस 30,000। तो 30,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22500 1000 v2 हमें फाइंड आउट करना है। 22500 बाय 1000 टू कैंसल, दैट इज 22.5 मीटर पर सेकेंड। यानी बी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी 22.5 रहेगी और पहले कितनी थी 15, यानी अब इंक्रीज हुआ है। और पहले ए की कितनी थी? दैट इज 25, अब लास्ट में कितनी होगी? 20। तो मास का इंटरचेंज कभी नहीं होता है, वेलोसिटी का इंटरचेंज होता है।
तो ये मोमेंटम से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल था, आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूले को हमें कैसे यूज करना है। तो इसके बेसिस पर आपकी बुक में जो भी न्यूमेरिकल है आप उनको सोल्व आउट करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।